नमस्कार। आप पीछे स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये है न्यू इंडिया का मीडिया। मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। अब ये खंभा कहाँ जाकर अटका पड़ा है, या ये मीडिया क्या कर रहा है, या इसको गोदी मीडिया या तमाम उपनाम से जो आजकल बताया जाता है कई बार विरोधियों के द्वारा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मीडिया का ये चेहरा आने वाले समय में एक इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि सवाल है कि इसमें गलत क्या है। अगर मीडिया राम जी के मंदिर या राम प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन का बढ़िया कवरेज कर रही है, तो इसमें गलती क्या है? गलती है, अगर आप समझना चाहें तो, क्योंकि प्रधानमंत्री भी वही कह रहे हैं जो मीडिया कह रही है। मीडिया जो कहती है वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इसमें गलती कहां है? तो गलती वहां है, जब सोचिए, पहले राजतंत्र होता था, राजाओं का शासन होता था। जहां जैसी राजा वहां उसकी जैसी प्रजा, मतलब जिस देश का राजा जैसा होगा प्रजा भी उसकी वैसी ही होगी। ये राजतंत्र में था। लोकतंत्र आया तो उसमें जैसा राजा वाला बात खत्म हो गया, मतलब उसमें राजा शब्द हट गया। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर कुछ कहते हैं, गलत कहते हैं, तो जनता उसमें विरोध करेगी, और वो विरोध को बताएगी मीडिया, देश को, समाज को। लेकिन देखिए कि मीडिया, जैसे आज प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 11 दिनों का अनुष्ठान करूंगा, तब तक जब तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न नहीं होता है। उनका काम है, वो एक राजनीतिक दल के नेता भी हैं, जिसका नाम है बीजेपी। उसका कोर इशू है हिंदुत्व, सनातन धर्म पर वो हमेशा फोकस रखती है। लेकिन मीडिया का कोर इशू कब से हो गया? मीडिया का कोर इशू तो जन सरोकार की खबरें होती हैं। पिछले 5 दिनों में, 7 दिनों में मणिपुर में 12 लोगों की जान चली गई। बाप और बेटे की भी जान चली गई है। बहुत हृदय विदारक खबर है। छत्तीसगढ़ में जंगल बचाने के लिए वहां पर एक छोटी बच्ची की भी हत्या कर दी, उसकी खबर नहीं है। देश में अभी कल ही आया था बेरोजगारी का दर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का खाका क्या है, उस पर खबर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि भारतीय पासपोर्ट की ताकत कितनी है। मतलब देश का आदमी अगर विदेश जाता है तो उसके पासपोर्ट की जो क्षमता होती है, क्योंकि जिस देश के पासपोर्ट का वजन जितना अच्छा रहेगा, मतलब जिस देश की क्रेडिबिलिटी जितनी बढ़िया होती है, पासपोर्ट की वैल्यू भी उतनी होती है। भारत का स्थान 80 है। अफगानिस्तान जो पहले नीचे था वो 4 पॉइंट आगे आ गया है। भारत सिर्फ 3 पॉइंट आगे आया है। लेकिन मीडिया में खबरें ऐसी बताई जाती हैं, लगा कि भारत का पासपोर्ट यानी भारत का ब्रांड वैल्यू बढ़ा है। यह काम मीडिया का था, बताना था, समझाना था देश को। लेकिन मीडिया क्या कर रही है? ये फोटो जो आप देख रहे हैं बार बार मेरे पीछे में, वो बताता है कि मीडिया कहां से कहां पहुंच गया। ये न्यू इंडिया का मीडिया नहीं है, मीडिया खत्म हो गया है। अब हम आपसे जो संवाद कर रहे हैं वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया भी कब खत्म हो जाएगा पता नहीं, फिर क्या होगा? एक बड़ा सवाल हमेशा मन में आता है कि फिर कैसे होगा लोकतंत्र की रक्षा, या लोकतंत्र कैसे चलेगा? तो लोकतंत्र कोई गुड्डा गुड्डी का खेल भी नहीं है, यहां बहुत निराश होने की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया हाल के दिनों में अपनी भद्द पिटवा रही है, अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, उसका अंतिम परिणाम ये फोटो बताता है।
कि मीडिया का ये हाल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जो कि चुन के आते हैं, जनता उनको चुनती है वोट के माध्यम से, और हर 5 साल के बाद प्रधानमंत्री बदला जाता है, मतलब चुना जाता है। तो ऐसे में ये आप नहीं कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही सच होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की पार्टी जो बीजेपी की पार्टी है और बाकी जो पार्टी है उनको भी वोट मिलता है, उनको भी जनता चुनती है। संसद जो हमारा बनता है, संसद कैसे बनता है? पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। संसद में सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं होता है। तो मीडिया में क्या होनी चाहिए खबरें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की आप झलकियां दिखाइए, खबरें दिखाइए, जो कुछ करना है करिए, आपका दायित्व तो बनता है, क्योंकि ये बड़ा इवेंट है और ये पॉलिटिकल इवेंट है। क्योंकि अभी आज ही कांग्रेस ने जो बयान दिया है कि अगर ये धार्मिक कार्यक्रम रहता तो हम लोग जरूर जाते, लेकिन ये पॉलिटिकल कार्यक्रम है, तो मीडिया को उनकी बात भी बतानी चाहिए, समझानी चाहिए, या बोलना चाहिए, या खबर दिखानी चाहिए। लेकिन मीडिया को फुर्सत कहां? मीडिया को फुर्सत कहां? मणिपुर को कोई याद ही नहीं कर रहा है। हसदेव जंगल जो है छत्तीसगढ़ में, उसको काटा जा रहा है। श्री राम जो जिनके बारे में आज चर्चा हो रही है, कहते हैं कि कुछ दिन वो उस जंगल में भी रहे थे, अरण्य जंगल में, उसी जंगल को काटा जा रहा है। इन सब खबरों से देख करके कभी कभी मन व्यथित हो जाता है, क्योंकि हम सब मीडिया के पार्ट रहे हैं। जाहिर सी बात है, मीडिया का ये हाल होगा कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इवन बीजेपी के नेता भी ये नहीं सोचते होंगे कि मीडिया इस तरह से चरण पर गिर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं सोचे होंगे कि मीडिया इस तरह से उनके चरण पर गिर जाएगा। देश सिर्फ बीजेपी नहीं है, देश सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है, ये देश सभी धर्मों का है, सभी समाज के लोगों का है, सभी लोगों का है। और मीडिया की जिम्मेदारी ये थी कि वो सभी धर्मों को, सभी समाज के लोगों की खबरों को बताए, देश को बताए, न कि प्रधानमंत्री को बताए। लेकिन आज जैसे ही ये वीडियो, ये जो पिक्चर सोशल मीडिया पर देखा हमने, तो मुझे लगा कि बात बतानी चाहिए कि मीडिया की हालत क्या हो गई है। मीडिया की हालत इससे बुरी नहीं हो सकती है कि किसी धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम में आप शामिल हो जाएं और तब कहें कि अब मैं मीडिया हूं। आप गर्व से कहिए कि मैं श्री राम का भक्त हूं, मैं उनके कार्यक्रम का कवर कर रहा हूं, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हम सब लोग धार्मिक व्यक्ति हैं। लेकिन बतौर मीडिया, बतौर प्रधानमंत्री, सवाल यह है कि सवाल पूछेगा कौन, बताएगा कौन? खबरें तो आपके पास पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि मैंने बताया अभी कि अभी जो डाटा आया था अभी परसों, उसमें डाटा हमने पढ़ा तो बेरोजगारी का दर जो है वो 15.5% हो चुका है। कोरोना काल में भी ये बेरोजगारी दर नहीं था। और सबसे ज्यादा जो बेरोजगार हैं उनकी आयु है वो 20 से 24 साल के, जो जितने भी युवा हैं वो सबसे ज्यादा बेरोजगार है। अब इन बेरोजगारों के पास जब काम नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे? समाज में क्राइम बढ़ेगा, जिसकी रखवाली करना सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन मीडिया का कर्तव्य होता है कि इन खबरों को बताए ताकि सरकार पर दबाव बने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पॉलिटिकल एजेंडे पर तो काम कर रहे हैं, उनका तो कहीं कोई दोष मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, उनका काम है पॉलिटिकल बातें करना, अपने वोटरों को कंसोलिडेट करना, उनको रिझाना, उनको बताना, उनको समझाना। एक पॉलिटिकल पार्टी यही करती है। तो बतौर प्रधानमंत्री या बतौर बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी अगर कोई काम करते हैं, हिंदू वोटरों को जगा रहे हैं या उनको ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा अपराध है। पॉलिटिकल पार्टी का काम ही होता है अपने वोटरों को रिझाने का। लेकिन न्यायपालिका अगर मान लिया राम
के चरण में चली जाएगी और कहे कि जो जय श्री राम कहेगा उसी की बात हम करेंगे, तब फिर देश का क्या होगा, फिर लोकतंत्र का क्या होगा? सवाल आज यही है। कांग्रेस भी यही मुद्दा उठा रही है। तो कांग्रेस क्या है? कांग्रेस इस देश के एक पॉलिटिकल पार्टी है। उसकी बातों को रखना या बताना भी तो मीडिया का काम है। लेकिन आप मीडिया के वेबसाइट्स देखें, चैनल देखें, अखबार देखें। मैंने ये जब खबर देखा था, वो खबर थी तो एक अखबार बताता है कि दुनिया के 62 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं भारतीय, पासपोर्ट की बड़ी ताकत। इस तरह से बरगलाया जा रहा है मीडिया, इस तरह से बरगलाया जा रहा है देश को। पासपोर्ट की ताकत नहीं बढ़ी है, सिर्फ 3 पॉइंट आप आगे आए हैं। आपसे ज्यादा पॉइंट तो अफगानिस्तान की सरकार ने किया है। मतलब उसने अच्छे काम किए होंगे कि उसकी पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है। अगर पूरा डाटा देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी ब्रांड वैल्यू कम हुई है या बढ़ी नहीं है जितना कि दावा किया जाता है। लेकिन अखबारों के हेडलाइन में हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा रहा है। हेडलाइन मैनेजमेंट से भी ऊपर चला गया है। क्योंकि आप कैसे खबर लिख सकते हैं कि पासपोर्ट की बड़ी ताकत? प्रधानमंत्री अभी लक्षद्वीप गए थे, उसको लेकर के मालदीव में विवाद हुआ। मालदीव में विवाद हुआ तो लोग एक ट्रेंड चल गया। ट्रेंड ये चल गया कि मालदीव का बहिष्कार करो। लेकिन अभी एक और खबर आई कि उनके बहिष्कार करने के बाद भी 1400 भारतीय मालदीव में थे, पहुंच गए। तो खैर, खबरें बहुत सारी हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक अपराध है। इन सब खबरों पर मीडिया अगर फोकस करती तो शायद आज देश की दशा और दिशा। एक पहलवान है वीरेंद्र सिंह, वो डीफ है, दिव्यांग है। उन्होंने ओलंपिक मेडल भी जीता। उसके बाद भी उनको कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला और न ही सरकार की कोई योजना का लाभ मिला। वो ट्विटर पर बड़े ही मार्मिक तरीके से बोल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। मीडिया का काम था देश को बताना, लेकिन नहीं बताया। पहलवान बेटियों ने अपना अर्जुन पुरस्कार, जो अभी फिर इस साल का अर्जुन पुरस्कार कई खिलाड़ियों को दिया गया राष्ट्रपति भवन में, उसी अर्जुन पुरस्कार को सड़क पर प्रधानमंत्री के घर के पास रख दिया जाता है, इसलिए क्योंकि उनको न्याय नहीं मिलता है। लेकिन मीडिया इस खबर को नहीं दिखाता है, नहीं बताता है, विमर्श नहीं करता है। हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, यानी कि धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ऐसा दावा कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन कोई ये हिमाकत नहीं कर रहा है मीडिया कि इस पर विमर्श हो कि शंकराचार्य को मनाया क्यों नहीं जा रहा है। और शंकराचार्य कौन है? जिस सनातन धर्म को लेकर के ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं मेरे पीछे, धर्म की रक्षा के लिए जो आज मीडिया उतर पड़ी है, कूद पड़ी है, जान देने के लिए ललायत है, और होड़ मची हुई है कि मैं सबसे बढ़िया मीडिया, मोदी जी का सबसे बड़ा मीडिया मैं हूं। उस सनातन धर्म पर जब विपत्ति आई थी तो उस वक्त आदि शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं में भ्रमण किया और उसके बाद पाया कि हम देश को एक सूत्र में कैसे पिरोएं, और उन्होंने 4 पीठ की स्थापना की थी। और फिर शंकराचार्य आए हमारे सनातन धर्म में, फिर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ये सब सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए किया गया था। सिर्फ गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये कहने से सनातन धर्म मजबूत नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और लोकतंत्र में अगर ये हाल रहा मीडिया का, तो हमारा लोकतंत्र का क्या होगा? ये बड़ा सवाल है जो मैं आप सबके सामने छोड़ के जा रहा हूं। आप सोचिए कि हमारे देश में जितने खतरनाक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक आज की तारीख में मीडिया हो गया है। ये समाज को बांटता है, खबरों को दबाता है, छुपाता है, भ्रम फैलाता है। और हेडलाइन मैनेजमेंट तो चाहिए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन मीडिया ऐसा रोल क्यों कर रहा है? ये तो एक छोटी सी वानगी है। आप किसी भी चैनल को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है। इवन अखबारों की हेडलाइन में आपको खबरें नहीं मिलेंगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी जब हमला करते हैं, हमारे सेना के जो मेजर कर्नल जब शहीद हो जाते हैं, तो उस वक्त
कोई ट्वीट नहीं करता है, न प्रधानमंत्री, न रक्षा मंत्री, न कोई नहीं। और जब ट्वीट करता है, नहीं करता है, तो उस पर खबरें नहीं आती। देश की सुरक्षा का मामला हो या देश की आर्थिक पक्ष का मामला हो, अभी हाल ही में खबर आई कि देश पर विदेशी कर्जा बढ़ा है, 205 लाख करोड़ रुपए का हो गया। 150 लाख करोड़ का कर्जा मोदी सरकार में लिया गया है पिछले 10 सालों में। इस पर विमर्श नहीं हुआ। लेकिन मीडिया को आप सुपारी मैन कैसे कह सकते हैं? सुपारी तो गलत शब्द हो जाएगा। मीडिया का ये विभत्स रूप जो है आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए खतरा साबित होगा। मैं बार बार कर रहा हूं कि मैं पॉलिटिकल पार्टी को कभी ब्लेम नहीं करता, क्योंकि उनका काम है अपने वोटरों को रिझाना, जिस तरीके से रिझाए। लोकतंत्र में आजादी है पॉलिटिकल पार्टियों को, लेकिन मीडिया का काम जो था, अपने काम को छोड़ करके अगर किसी का चरण वंदना करने लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि देश में लोकतंत्र की क्या स्थिति होगी। ये फोटो बहुत व्यथित करने वाली है। व्यथित करने के साथ साथ में आंखें खोलने वाली है कि आप कैसे मीडिया पर भरोसा कर सकते हैं। ये मीडिया किस तरह की खबरें देगा आपको, हमको, समाज को, देश को। जरा सोचिए और कभी मौका लगे तो अपने मीडिया, आसपास के मीडिया से जरूर पूछिए क्या हो रहा है देश में। नमस्कार।